हमारा पहला सवाल है पंडित और ब्राह्मण में क्या अंतर है। हमारा दूसरा सवाल है कोरोना वायरस से कैसे बचें। हमारा तीसरा सवाल है प्याज खाने के क्या फ़ायदे हैं। हमारा चौथा सवाल है बैंगन किसे और कब खाना चाहिए। हमारा पांचवा सवाल है जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, पंडित और ब्राह्मण में क्या अंतर है। आज हम आपको कुछ समाज से जुड़ी बातों से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको ब्राह्मण और पंडित क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, हमने लोगों को पंडित और ब्राह्मण को कई बार एक समझते हुए देखा है, लेकिन ये दोनों एक नहीं बल्कि इनमें कई सारे अंतर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति किसी विषय में ज्ञानी होता है, अधिकतर शास्त्रों में उसे हम पंडित कहते हैं, जबकि जो व्यक्ति ब्रह्मा शब्द का उच्चारण कर ईश्वर की आराधना करता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। नंबर 2, जो लोग वेदों को अच्छा ज्ञान रखते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, उन्हें हम पंडित कहते हैं, जबकि जो लोग ईश्वर में निस्वार्थ तरीके से अपना मन लगाते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। नंबर 3, पंडित शब्द की उत्पत्ति पंड से हुई है, जिनका अर्थ विद्वता होता है, अर्थात एक विद्वान पंडित होता है, जबकि ब्राह्मण केवल एक आराध्य होता है, ईश्वर का। सवाल नंबर 2, कोरोना वायरस से कैसे बचें। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरा देश परेशान है। इससे बचने के लिए लगातार प्रयास जारी है। अगर कोरोना से बचना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी रखना जरूरी है, व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें। नंबर 2, हाथों को बार बार धोना है और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। चेहरे और आंखों पर हाथ से टच नहीं करना है। यदि आपको चेहरे को बार बार टच करने की आदत है तो इसे तुरंत बदल डालें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। उपयोग किए गए टिश्यू का उपयोग के तुरंत बाद डिब्बे में फेंक दें और लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए पौष्टिक आहार व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करें तथा गुनगुने पानी पीने की आदत डालें। अपने तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करें। सवाल नंबर 3, प्याज खाने के क्या फायदे हैं। प्याज एक ऐसी सामग्री है जिनके बिना कोई भी व्यंजन क्यों ना हो जरा सा अधूरा सा लगता है। प्याज खाना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। इसे लोग सलाद या फिर कच्चा लेते हैं। वहीं ज़्यादातर सब्जियों या व्यंजनों में प्याज का इस्तेमाल तड़का लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने में जायका बढ़ा देने वाला प्याज सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली सामग्री नहीं है, इनके बहुत से स्वास्थ्य लाभ हैं। नंबर 1, कीड़ा मकोड़ा काट ले तो प्याज का रस लगाने से जलन और दर्द में राहत मिलती है। नंबर 2, नाक से खून आने पर प्याज के रस की 2-3 बूंद डालने पर खून आना बंद हो जाता है। नंबर 3, कच्चा प्याज खाने से गर्मी में लू नहीं लगती है। अगर किसी को लू लग जाए तो प्याज का रस पीने या उसे तलवे पर मलने से राहत मिलती है। नंबर 4, जोड़ों के दर्द हो तो सरसों के तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाने से फायदा हो सकता है। नंबर 5, प्याज के रस की कुछ बूंदों कान में डालने पर कान का दर्द में राहत मिलती है। दर्द होने पर रुई की मदद से प्याज के रस के कुछ बूंदे को कान में डालने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 4, बैंगन किसे और कब खाना चाहिए। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो हमेशा उपलब्ध रहती है। सर्दी के मौसम में इसे खाना फायदेमंद होता है। इसमें कई ऐसे लाभदायक पोषक तत्व होते हैं जो अन्य सब्जी में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बैंगन खाने में दिक्कत हो सकती है। आइए जाने बैंगन के नुकसान और पोषक तत्व। बैंगन दुनिया भर में उगाया जाता है और खाया जाता है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि इनके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। विदेश में इसे एक प्लांट या ऑबेरजीन के नाम से भी जाना जाता है। यह बैंगनी रंग के अलावा हरे व सफ़ेद रंग में भी मिलता है, लेकिन बैंगनी रंग का बैंगन अधिक लाभदायक होता है। यह छोटे बड़े, लंबा पतला बहुत से आकार में मिलते हैं। बड़ा बैंगन विशेष तौर पर भरता बनाने में काम आता है। इसे भाप में पकाकर, भूनकर या उबालकर, तलकर खाया जा सकता है। इसे भाप में पकाकर खाना अधिक लाभदायक होता है क्योंकि इससे एंटीऑक्सीडेंट नष्ट नहीं होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के कारण ही यह फायदेमंद होता है और इन्हीं के कारण इनका स्वाद कुछ कड़वा होता है। सर्दी में आने वाले बैंगन अच्छे और फायदेमंद होता है।
सवाल नंबर 5, जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं? रात के समय पेड़ पौधे के झुरमुट के आसपास चमकते हुए जुगनुओं को तो आपने देखा ही होगा। जुगनू के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। जुगनुओं के चमकने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य अपने साथी को आकर्षित करना होता है, अपने लिए भोजन तलाशना होता है। ये जुगनू आजकल शहरों में कम दिखते हैं, इन्हें ग्रामीण इलाकों में बड़ी बड़ी संख्या में देखा जा सकता है। वर्ष 1667 में इस चमकने वाले कीट का खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने किया था। पहले यह माना जाता था कि जुगनुओं के शरीर में फास्फोरस होता है, जिनकी वजह से यह चमकते हैं, परंतु इटली के वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि जुगनुओं की चमक फास्फोरस से नहीं होती है, बल्कि ल्यूसिफेरिस नामक प्रोटीन के कारण होता है। जुगनुओं की चमक का रंग हरा, पीला, लाल तरह का होता है। अधिकांश रात में ही चमकते हैं। देखने में ये एकदम पतले और 2 पंख वाले होते हैं। ये जंगलों के पेड़ की छाल में अपना अंडे देती है। जुगनू की तरह चमकने वाले ऐसे कई जीव हैं। जुगनू की तरह ही रोशनी देने वाले जीव की 1000 प्रजाति की खोज की जा चुकी है, जिनमें से कुछ प्रजाति पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के गहराइयों में पाई जाती है। मादा जुगनू के पंख नहीं होते हैं, इसलिए वह एक ही जगह चमकते हैं, जबकि नर जुगनू उड़ते हुए चमकते हैं। यही कारण है जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अधिक रोशनी में चमकने वाले जुगनू अधिकांशतः वेस्ट इंडीज और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं।